जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरु जी ने कहा, भगवान एक दिन जरूर सुनता है बेटा, भगवान तुम्हारी भी एक दिन जरूर सुनेंगे। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। एक शांत और पवित्र वातावरण में जहां भक्तों की श्रद्धा और समर्पण की धारा प्रवाहित हो रही थी, वहीं सत्संग का आयोजन किया गया था। सैकड़ों श्रद्धालु प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होकर गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। वातावरण में मंत्रों की गूंज, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की भक्ति भाव से भरी आंखें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति करा रही थीं। गुरुजी का व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी, उनकी वाणी में एक अद्भुत मिठास थी और उनकी आंखों में वह ज्ञान का प्रकाश था जो अंधकार में भी राह दिखा सके। वे जब भी बोलते, ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं ईश्वर के संदेश को व्यक्त कर रहे हों। गुरुजी ने अपने प्रवचन की शुरुआत भक्तों को प्रेम पूर्वक संबोधित करते हुए की। प्रिय भक्तों, हम सभी जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी मानसिक अशांति, कभी पारिवारिक समस्याएं और कभी शारीरिक कष्ट। इन सभी कठिनाइयों में हमें लगता है कि भगवान हमें नहीं सुन रहे। हम प्रार्थना करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, फिर भी हमारी समस्याएं जस की तस बनी रहती है। तब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में भगवान हमारी पुकार सुनते भी हैं या नहीं। सभी भक्तों की आंखें गुरुजी की ओर केंद्रित थी। उनकी वाणी में जो प्रभाव था वह सीधा हृदय को छू रहा था। उन्होंने आगे कहा, आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, लेकिन अपने समय पर। हमें धैर्य रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। गुरुजी ने एक सच्ची कथा सुनानी शुरू की। यह कहानी एक भक्त की है जो बहुत ही श्रद्धालु था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा करता, नियमित रूप से सत्संग में जाता और अपने परिवार के साथ ईश्वर की भक्ति करता था। लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही कोई स्थिर आय। परिवार में हमेशा किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता। वह कभी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित होता, तो कभी घर के खर्चों को लेकर। उसकी पत्नी भी एक सच्ची भक्त थी। वह हमेशा कहती, भगवान हमारी सुनेंगे, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। लेकिन वह भक्त कभी कभी हताश हो जाता और सोचता, क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं? क्या भगवान सच में मेरी पुकार नहीं सुनते? फिर भी उसने भक्ति करना नहीं छोड़ा। वह हर दिन उसी श्रद्धा से पूजा करता, ईश्वर से प्रार्थना करता और अपना कर्म करता। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की सहायता की और अपने सत्संग के नियमों का पालन किया। लेकिन उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन उस भक्त पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। उसका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। उसे आर्थिक संकट ने घेर लिया और उसके परिवार को भोजन तक के लाले पड़ गए। उसने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन हर प्रयास विफल हो रहा था। अब वह पूरी तरह निराश हो चुका था। एक रात जब उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था, वह भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्या आप सच में मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? क्या मैं आपके योग्य नहीं? उस रात वह बहुत देर तक रोता रहा और फिर थककर वहीं सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है। वह वहां से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे जैसे वह रोशनी के करीब जाता गया, अंधकार कम होता गया। जब वह पूरी तरह से रोशनी के पास पहुंचा तो वहां एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है।
तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त होने वाला है, बस थोड़ा और धैर्य रखो, विश्वास और भक्ति बनाए रखो। मैं तुम्हें बहुत शीघ्र ही वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित है। जैसे ही वह भक्त यह शब्द सुनता है, उसका सपना टूट जाता है। वह एकदम जाग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस दिन से उसका भगवान पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने लगता है। कुछ ही दिनों बाद चमत्कारिक रूप से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। उसे एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिलता है, जिससे उसका कारोबार फिर से चलने लगता है। उसके घर में खुशहाली लौट आती है। उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह समझ जाता है कि भगवान उसकी प्रार्थनाएं शुरू से ही सुन रहे थे, लेकिन उचित समय पर फल दे रहे थे। गुरुजी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, भगवान कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, लेकिन वे हमें हमारी परीक्षा के माध्यम से परखते हैं। जब हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तब भी वे हमें देख रहे होते हैं, हमारी भक्ति का आकलन कर रहे होते हैं। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी पुकार सुनते हैं और हमें उचित समय पर उचित फल देते हैं। भक्तों की आंखों में आशा और भक्ति का प्रकाश चमकने लगा। वे समझ चुके थे कि भक्ति में धैर्य और विश्वास सबसे आवश्यक है। जब हम भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा रखते हैं, तो एक दिन अवश्य ऐसा आता है जब भगवान हमारी सुनते हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। सत्संग में मौजूद सभी श्रद्धालु गुरुजी के प्रवचन से अभिभूत थे। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य और गूढ़ता थी कि हर व्यक्ति को लगा मानो यह कथा उसी के जीवन से संबंधित हो। वातावरण में एक पवित्र शांति व्याप्त थी और हर व्यक्ति की आंखों में विश्वास की ज्योति जल उठी थी। गुरुजी ने अपनी वाणी को विराम देते हुए भक्तों की ओर देखा। कुछ के चेहरे पर श्रद्धा के आंसू थे, तो कुछ मन ही मन अपने जीवन की कठिनाइयों को याद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस कथा ने उनके मन में एक नई आशा और धैर्य की किरण जगा दी हो। तभी एक श्रद्धालु जो वर्षों से सत्संग में आता था, गुरुजी के चरणों में झुककर बोला, गुरुजी, आपकी कथा ने हमारे मन की शंकाओं को दूर कर दिया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन में उठ रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत सा समय तक प्रार्थना करता है और फिर भी उसकी कठिनाइयां दूर नहीं होती, तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि भगवान उस व्यक्ति से नाराज हैं? क्या यह कोई पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि यहाँ उपस्थित कई भक्तों का है। इसलिए मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, जिससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि भगवान की योजना कैसे कार्य करती है और क्यों हमें धैर्य रखना चाहिए। कथा, 3 भक्तों की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, राम, मोहन और सुरेश। तीनों बहुत श्रद्धालु थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे। वे एक साथ मंदिर जाते, भजन कीर्तन में भाग लेते और सच्चे मन से सेवा कार्य करते थे। लेकिन तीनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं थीं। राम बहुत गरीब था। उसके पास न रहने को अच्छा घर था, न खाने को पर्याप्त भोजन। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। मोहन एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार हमेशा घाटे में चलता था। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सुरेश को पारिवारिक समस्याओं ने घेर रखा था। उसके घर में आए दिन कलह होती थी और उसे शांति नहीं मिल रही थी। तीनों मित्रों ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव के दर्शन के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा करेंगे और वहां भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान मांगेंगे। वे तीनों लंबी यात्रा तय करके पहाड़ों में स्थित एक पवित्र मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने 3 दिनों तक व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और फिर भगवान शिव के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखीं। तीनों मित्रों ने प्रार्थना की और फिर मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेकर वापस अपने गांव लौटने लगे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु के पास दिव्य शक्ति थी और वे भक्तों की भावनाओं को समझ सकते थे। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम तीनों ने भगवान से कुछ मांगा? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने आगे कहा, और क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे? तीनों ने पुनः हाँ में सिर हिलाया। साधु ने कहा, अच्छा।
तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे दिया है। तीनों मित्र बड़े उत्सुक हुए। उन्होंने साधु से कहा कि वे अवश्य सुनना चाहेंगे। साधु ने पहले राम की ओर देखा और कहा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना तुरंत सुन ली है। अब तुम्हारी गरीबी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। राम बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर साधु ने मोहन की ओर देखा और कहा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी है, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम कुछ और धैर्य रखो। तुम्हारी परीक्षा अभी जारी है, लेकिन जल्द ही तुम्हारा व्यापार सफल होगा। मोहन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखने का संकल्प लिया। फिर साधु ने सुरेश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सुरेश, भगवान ने तुम्हारी भी प्रार्थना सुनी है, लेकिन तुम्हारी समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिलेगा। तुम्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और अपने कर्मों में सुधार करना होगा। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ बंधन अभी भी शेष हैं, जिन्हें समाप्त होने में समय लगेगा। तीनों मित्र गांव लौट आए। कुछ ही दिनों में राम की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसका जीवन सुखमय होने लगा। कुछ वर्षों बाद मोहन का व्यापार भी चलने लगा। वह पहले से कहीं अधिक मेहनत करता और अपनी गलतियों से सीखता गया। अंततः उसे सफलता मिली, लेकिन सुरेश की समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई। उसे कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने धैर्य और भक्ति से अपने जीवन में सुधार किया। अंततः उसके परिवार में भी प्रेम और शांति आ गई। गुरुजी ने कथा समाप्त कर भक्तों की ओर देखा और कहा, देखो भक्तों, भगवान कभी भी हमें नहीं छोड़ते। वे हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन हर किसी को अलग अलग समय पर उत्तर मिलता है। कुछ लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है, कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और कुछ को लंबा धैर्य रखना पड़ता है। ये सब हमारे कर्मों, हमारे विश्वास और हमारे धैर्य पर निर्भर करता है। गुरु जी ने आगे कहा, इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें नहीं सुन रहे। वे हर पल हमारे साथ है। हमें बस अपनी भक्ति में निरंतरता बनाए रखनी है, धैर्य रखना है और अच्छे कर्म करते रहना है। जब सही समय आएगा तो भगवान स्वयं हमारे जीवन को सुख और शांति से भर देंगे। गुरु जी के इन वचनों ने सभी भक्तों के मन को शांति दी। उन्हें यह समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य और श्रद्धा कितनी आवश्यक है। सभी ने एक साथ भगवान का स्मरण किया और अपने अपने जीवन में विश्वास और भक्ति को और दृढ़ करने का संकल्प लिया। इस प्रकार सत्संग का यह दिव्य आयोजन भक्तों के लिए एक नई सीख और नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान एक दिन जरूर सुनता है, बस हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों, आपको आज का सत्संग कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम आपकी उलझनों का समाधान सत्संग के माध्यम से लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरु जी।